बहू, अरे ओ बहू, अरे अब तो उठ जा, 5:30 हो गई है। अरे नहीं बाबूजी, मुझे तो 2-3 घंटा और सोना है। मैं तो कम से कम 10 बजे उठूंगी। अरे बहू, तुझे तो पता है ना, सोयाबीन कटाई का सीजन चल रहा है और मजदूर भी नहीं मिल रहे हैं। सोयाबीन कटाई हो या गेहूं कटाई, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो अपने समय से 5 मिनट पहले भी नहीं उठूंगी। अरे नेहा, बस 8-15 दिन की तो ही बात है। अभी तो जरा जल्दी उठ जाया करो और उसके बाद तुम दिन भर भैंसे की तरह सोए रहना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे तुम्हारी इतनी मजाल जो तुमने मुझे भैंस बोला। जाने दो बाबूजी को, मैं तुम्हें कमरे में बंद करके झाड़ू झाड़ू मारूंगी। ये देखिए पापा, मैं इसे कुछ भी काम के लिए बोलता हूँ तो ये मुझे मारने की सीधा धमकी देती है। अरे नालायक, ये तेरी ही कमजोरी का नतीजा है, वरना हमारे जमाने में बीवियाँ तो पति के आगे चू भी नहीं करती थी। अब जाने दो पापा, मुझे ज्यादा चने की झाड़ पर मत चढ़ाओ, वरना मैं इसे गुस्से में आकर एक आध झापड़ मार दूंगा तो ये आपके जाने के बाद ये मुझे कमरे में बंद करके पीटेगी। क्यों बहू, तुम्हें अपने पति के साथ ऐसा तलुक करते शर्म नहीं आती? देखो, मैं तुम लोगों को शराफत से बोल रही हूँ। चुपचाप मेरे बेडरूम से बाहर निकल जाओ और मुझे आराम से सोने दो, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो तुम दोनों को एक साथ बोरी में बांध कर पीटूंगी। और तू हम लोगों को हल्के में भी मत ले, हम भी लोग दो हैं, तेरा काट काट के बुटिया बुटिया बनाकर फेंक देंगे। क्यों, तुम्हें पता नहीं है? एक नारी 100 पर भारी, और तुम लोगों तो दो हो। मैं तुम लोगों को मार मार की चटनी बना दूंगी। ठीक है मेरी माँ, अगर नहीं चलना है सोयाबीन काटने तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने बेटे के साथ जा रही हूँ सोयाबीन में सोयाबीन काटने। तेरा जब मन करे तब चले आना या मत आना, और हमारे लिए कम से कम समय पर खाना तो बना देना। ये हुई ना बात। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ओए सुनो, क्या है भाग्यवान? मैं पिछले 5-6 सालों से मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रख रही हूँ। फिर भी मैं देख रही हूँ आप हट्टे कट्टे गबरू जवान और स्वस्थ हो। अरे मैं अपने स्वास्थ्य का ख्याल खुद ही रखता हूँ और मैं नियम से चलता हूँ, तभी इतना स्वस्थ हूँ। देखो, तुम मुझे इतना बेवकूफ मत समझो। साफ साफ बताओ, कौन है वो चुड़ैल जो तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रख रही है? अरे बाबू, कसम तुम्हारी इस कैंची की तरह चलती जबान की, मेरा किसी लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं है। अच्छा, अब समझी मैं। मेरी जवान की झूठी कसम खाकर मुझे गूंगी बनाना चाहते हो, ताकि तुम मेरे आंखों के सामने उसके साथ रंगरलिया मना सकते हो और मैं कुछ बोल ना पाऊँ। अरे भाग्यवान, तुम भी कितना शक करती हो यार। हला तुमसे शादी करने के बाद मेरी जिंदगी तो नरक जैसी हो गई है। जब देखो तब कुछ न कुछ मुझसे बहाने बनाकर लड़ाई करती रहती हो। और तुमसे शादी करने के बाद मेरी जिंदगी नरक हो गई है। जब से मैं आई हूँ तब से नौकरानी की तरह काम कर रही हूँ। चलो आज इसी बात पे बर्तन मांज दो। अरे ये कौन सी बात हुई? अगर मैं बर्तन मांजूंगा तो तुम क्या करोगी? तुम बर्तन मांज लो, मैं मेकअप करके तैयार हो जाती हूँ। क्यों, आज तैयार होके तेरी अम्मा की शादी में जा रही है क्या? अरे नहीं नहीं, मार्केट जा रही हूँ शॉपिंग करने। अरे तुम पिछले महीने ही 10,000 की शॉपिंग करके तो आई है और उसका बिल तो चुकता अभी तक नहीं हुआ और तुम दोबारा फिर शॉपिंग करने चल दी। बिल चुकता नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ? हमें तो अपने खर्चा के लिए हर महीने 10,000 रुपया चाहिए। काम करो, तुम मुझे किसी सेठ के यहाँ 5-10 लाख रुपये में रख दो और तुम जिंदगी भर मौज करना। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ गिरवी रख दूंगी, फिर मैं लड़ाई किसी से करूँगी? मतलबी औरत, तुम मुझसे बस लड़ाई करने के लिए रहती है। तो नहीं तो क्या, तुमसे लड़ाई नहीं करूँगी तो नमक लगा के चाटूंगी क्या? मैं इस रोज रोज झगड़े की तंग आके मैं संन्यास लेके पहाड़ों में चला जाऊंगा और फिर दोबारा लौट के नहीं आऊंगा। मैं तुम्हारे पीछे पीछे वहाँ भी पुजारी बन के आ जाऊंगी। लोग तुम्हें चढ़ाव चढ़ाएंगे और उससे पहले मैं भी खा जाऊंगी। भाभी, ओ भाभी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं ननद जी, मैं कुकर में दाल बैठा दी हूँ, अब रोटियाँ बनाने जा रही हूँ। क्यों, आपको समझ में नहीं आता है क्या? घर का सारा कचरा निकालना है और आप उठ के खाना ही बनाने लगी।
अरे ननद जी, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? अगर मैं झाड़ू पोछा करने में लग जाऊं तो खाना कौन बनाएगा? तो इसका मतलब तुम घर में साफ सफाई नहीं रखोगी और इसी बासी कचड़े में सबको खाना खिलाओगी। तो एक काम कीजिए, आज का झाड़ू पोछा आप कर लीजिए ना। अगर मैं झाड़ू पोछा करने लगूंगी तो मुझे बहुत देर हो जाएगी खाना बनाने में और घर के लोग सभी मुझ पर चिल्लाएंगे। देखो भाभी, मैं इस घर की मेहमान हूँ और नौकरानी नहीं कि मैं तुम्हारे घर के आगे आगे काम करूँगी। अरे मेहमान तो उसे कहते हैं जो 2-4 दिन रुके और अपने ससुराल चली जाए। और तुम तो पिछले 6 महीने से यहीं पे पड़ी हुई हो और झाड़ू पोछा कर दोगी तो कोई घीस थोड़ी नहीं जाओगी। ये क्या है नेहा, तुम इस तरह अंजलि के ऊपर क्यों बिगड़ रही हो? हाँ भैया, समझा लीजिए अपनी प्यारी बीवी को, हमको कुछ अनाप शनाप ना बोले, वरना ये मत बोलो कि इस घर में आधा हिस्सा मेरा भी है। देखो ननद जी, मैं अनाप शनाप बोलकर कोई गालियाँ नहीं दी है जो इस तरह मेरे पतिदेव के आगे शिकायत कर रही हो। तुम्हारा क्या भरोसा, हो सकता है कल से मुझको गालियाँ भी देने लगो। इसीलिए मैंने पानी से पहले पुल बना रही हूँ। क्यों छोटी, क्यों इतना झगड़ा करती हो अपने भाभी से? ये बात तो बल्कि मुझको न बोलो, अपनी बीवी को समझा लो और मुझसे बहस ना करे, वरना मैं अभी जाके कोर्ट में खड़ी हो जाऊंगी तो इस घर का आधा हिस्सा मुझे मिलेगा। अरे हाँ ननद जी, अब एक बात तो मुझको समझ में आ गई है। अगर तुम्हारे नंदोई जी के साथ अच्छा रिश्ता होता कि वो और तुम्हें मार पीट के मायके नहीं भेजते। अरे यार प्याज भाई, एक बात बता। अरे हाँ भाई, पूछो क्या बात है? तुझे तो पता है ना कि नया साल आ रहा है, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि इस नए साल पर हम अपने गर्लफ्रेंड को क्या गिफ्ट दूं। अरे भाई, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? उसको मेरा नंबर दे दे। अबे साले, अभी तेरी मजाक करने की आदत नहीं गई क्या? और जाएगी भी नहीं। ना जाने कितनों सैकड़ों साल बीत जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही मजाक करता रहूंगा। वो सब तो ठीक है, लाइफ में तेरे जैसा दोस्त भी होना चाहिए, लेकिन वो बार बार घूमने की जिद कर रही है, तो बता क्या करूं? अबे यार, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? अपने पास के शमशान घाट को घुमा के लेके आ, वो खुश हो जाएगी। अरे यार, तेरी बात मानूंगा, वो खुश होगी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात जरूर जानता हूँ, वो थिएटर मार मार के मेरा सारे दांत तोड़ देगी। कोई बात नहीं, जब तेरा मुंह बिना दांत के खोखला हो जाएगा तो किस करने में मजा ही आ जाएगा। तेरी नसीहत अपने तू पिछवाड़े में डाल ले साले, तेरी बात मानूंगा तो मैं रोड पे आ जाऊंगा। ये हुई ना बात, इन जैसे दारूबाज लोंडों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्यों पूजा, तुम कहती थी ना कि मैं आलू से कभी प्यार नहीं करूंगी और तुम उसी का सपोर्ट कर रही हो। अबे बुड़बक, तुझे मालूम नहीं है क्या? 1 महीने बाद इसकी सरकारी नौकरी लगने वाली है। तो क्या हुआ, ना इसके पास अच्छा दिमाग है ना अच्छी शक्ल है, और फिर तुम जिस लौंडे से नफरत करती थी और अचानक अब उससे प्यार क्यों करने लगी है? अबे प्याज, तू दोस्त है या दुश्मन? क्यों लहसुन को मेरे खिलाफ भड़काने पर लगा है? ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है, ये बात तो मैं भी जानती हूँ। और तुम मंदबुद्धि हो और तुम्हारी शक्ल देखकर मेरी भैंस भी शर्मा जाए। लेकिन मैं तुमसे शादी करूँगी केवल पैसों के लिए, ताकि 1-2 साल साथ रहे और उसके बाद चाय में जहर डाल के तुमके मार दूंगी और तुम्हारी सारी तनख्वाह मुझको मिलती रहेगी। लगता है तुम दोनों मुझकर मिलकर पागल बना दोगे। लहसुन, तुमको तो मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती थी, लेकिन अब साफ पता हो गया है कि तुम्हारी नजर तो मेरी जॉब पर है।